नमस्कार। अगर आदमी स्वस्थ हो, सेहतमंद हो, तो खुशियों का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हों तो हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और बड़ा सच ये है कि अब इलाज इतना महंगा हो गया है कि यह बिल्कुल संभव हो सकता है कि किसी एक बड़ी बीमारी में किसी का मकान ही बिक जाए। एक बार मेरे एक मित्र ने मजाक मजाक में कहा था कि डॉक्टर का धंधा बहुत अच्छा है। पहले वो इंजेक्शन से खून निकाल लेता है और फिर कहते हैं पैसे दे जाओ। था तो ये मजाक, पर फिर भी ये ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें और खुशियों का मज़ा खुश होकर ही ले सकें। एक महिला होने के नाते आपका स्वस्थ रहना इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सारा घर संभालती हैं। आप बीमार हुई तो सारा घर बीमार हो जाता है। इसलिए यह और भी ज़रूरी है कि आपके स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बड़ी अजीब है। जब हम हिंदुस्तानी महिलाओं की जनरल रूटीन देखते हैं तो समझ में आता है कि गड़बड़ कहाँ है, कि गड़बड़ कहाँ है। बड़ी सीधी सी बात है। इस समय तो कोरोना के कारण ज़्यादातर स्कूल कॉलेज बंद हैं। बहुत से दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला जारी है। वरना महिलाओं की रूटीन यही थी कि पहले बच्चों का नाश्ता पैक करो, फिर पतिदेव को दफ्तर भेजो, तब तक मेड आ गई, उससे काम करवाओ और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आराम से 10 बजे या 11 बजे नाश्ता करो। ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी? अब देखिए नज़रिए में गड़बड़ कहाँ है। महिलाएं ये मानती हैं कि सारा काम निपटा लो तो आराम से नाश्ता करो। उसमें उनको सुविधा सिर्फ इतनी सी है कि नाश्ता करते वक्त उन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। इसे वो आराम मानती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि इस तरह वो अपनी सेहत का कबाड़ा कर रही हैं। इस गलत रूटीन की वजह से किसी को कमज़ोरी हो जाती है और किसी का वज़न बढ़ जाता है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि अगर घर की मालकिन की तबीयत खराब हो जाए या तबीयत खराब रहती हो तो सारा घर ही कितना अस्त व्यस्त हो जाता है। और सेहत खराब होने के कारण जो शारीरिक कष्ट होता है, दवाइयों पर पैसा लगता है, वो अलग। आज के अपने लाइव सेशन में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है खुशियाँ, सेहत, भोजन। मैं हूँ पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस और हैप्पीनेस कोच हूँ। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूँ कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि मेरे ऑफिस से हर हफ्ते बुधवार को मोटिवेशन टिप्स की एक ईमेल भेजी जाती है। ये ईमेल हिंदी में होती है और यह हमारी ओर से समाज सेवा है जो बिल्कुल मुफ्त है। हमारी रूटीन ये है कि ये ईमेल हफ्ते में सिर्फ एक बार बुधवार को ही भेजी जाती है।
इस ईमेल में सिर्फ छोटे छोटे 3-4 पैराग्राफ होते हैं और इतने में ही कोई बहुत गुणकारी टिप शामिल होती है। देश में हजारों लोग हर हफ्ते इस ईमेल को पढ़ते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को क्लिक करके आप हमारी इस मुफ्त ईमेल सेवा को सब्सक्राइब कर सकती हैं। हम स्पैम नहीं करते, हम डेटा किसी और से शेयर नहीं करते, हम डेटा नहीं बेचते। आप इस लिंक को क्लिक करके अगर आपको दिखाई दे रहा हो नीचे, तो इस मुफ्त ईमेल सेवा को सब्सक्राइब कर सकती हैं। और यह ईमेल सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजी जाती है जो इस सेवा को सब्सक्राइब करें। हम अपनी ओर से अदरवाइज नहीं भेजते। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपको हर हफ्ते ईमेल से कोई अच्छी मोटिवेशनल टिप मिले, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको वो लिंक दिखाई दे रहा हो तो आप उसे क्लिक कर सकती हैं। और न दिखाई दे रहा हो, न समझ में आ रहा हो, तो हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके लिंक मंगवा सकती हैं या हमारी ईमेल आईडी पे ईमेल करके लिंक मंगवा सकती हैं। उसमें आपको सिर्फ एक अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी और शहर, सिर्फ 4 चीज़ें, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शहर लिखेंगी और सब्सक्राइब करेंगी, सबमिट करेंगी, तो आपको मोटिवेशनल ईमेल्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारी ओर से गृह लक्ष्मी की पाठिकाओं को ये एक उपहार है जो मैं आज अनाउंस कर रहा हूं। अब लीजिए अगला उपहार। मैंने अपने पिछले सेशन में वायदा किया था कि अगले हर लाइव सेशन में मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। तो इस सेशन के आखिर में कुछ मिनट मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए खाली रखूंगा, ताकि मैं आपको अभी के अभी जवाब दे सकूं। तो अपने सवाल भी तैयार रखिएगा। जब मैं अनाउंस करूंगा तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा। तो सेशन के आखिरी कुछ मिनटों में ये सवाल जवाब का सिलसिला होगा। हालांकि यह हो सकता है कि इस बार मैं बहुत सवालों के जवाब न दे पाऊं, पर शुरुआत हो जाएगी। यह दूसरा गिफ्ट है आपके लिए आज मेरी ओर से। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक खुशियां, सेहत, भोजन की। तो मैं बात कर रहा था कि यदि आप बच्चों को स्कूल भेजने और पतिदेव को ऑफिस भेजने के बाद खुद नाश्ता करती हैं, तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मैं एक छोटे से नियम की बात करना चाहूँगा। आप में से बहुतों ने हवाई यात्रा की होगी। हर उड़ान की शुरुआत से पहले ये बताया जाता है कि हवाई यात्रा के दौरान आपको सुरक्षा के किन नियमों का ध्यान रखना है। सुरक्षा के नियम बताते समय एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही जाती है कि अगर जहाज में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए तो ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद खुलकर आपके सामने आ जाएगा। ऐसे में आपको सबसे पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहनना होता है और उसके बाद किसी और की सहायता करने की बारी आती है। यहां तक कि आपकी गोद में बच्चा हो तो भी सलाह यही होती है कि पहले खुद मास्क पहनिए, क्योंकि खुद आपकी जान बचेगी तो आप बच्चे को बचा सकेंगी। बच्चे को बचाने की कोशिश में आपने अपनी जान गंवा दी तो ना आप बची ना बच्चा बचा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि अगर अपनी ही जान चलेगी तो बाकी सब खत्म हो गया। तो वही नियम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू कीजिए। आप खुश रहना चाहती हैं और अपने परिवार को खुशियां देना चाहती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अपनी सेहत को लेकर के लापरवाही मत कीजिए। आजकल स्लिम रहना फैशनमंद है, क्योंकि यह सही है कि मोटापा एक बीमारी है, लेकिन यह समझ लीजिए कि सेहतमंद व्यक्ति मोटा नहीं होगा, पर यह जरूरी नहीं है कि जो स्लिम हो वो सेहतमंद भी हो। स्लिम होना एक बात है और सेहतमंद होना दूसरी बात है। तो अगर आप स्लिम होना चाहती हैं तो आपको किसी वेट लॉस सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्लिम रहने के लिए और सेहतमंद रहकर खुश रहने के लिए मैं आपको अभी टिप्स दूंगा। इन टिप्स पर अमल कीजिए और जीवन में खुशियां भरिए। तो पहली बात तो ये है कि उठते ही 15-20 मिनट के अंदर कोई
फल खाइए, कोई फ्रूट खाइए, कोई भी फल जो आपको पसंद हो। आप जितना जल्दी फ्रूट खाएंगी उतना ही अच्छा। अब आपको एक मजेदार और बात बताता हूं। चिंता छोड़िए, वहम में मत पड़िए और छक कर नाश्ता कीजिए। आपका नाश्ता 9 बजे के आसपास तक हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। आप पराठा खाइए, पूड़ियाँ खाइए, हलवा लीजिए, जो भी दिल करे। परिवार को भी खिलाइए और खुद भी मजा लीजिए। बड़ा सीधा सा लॉजिक है इसके पीछे। हम लोग लगभग 16 घंटे जागते हैं और सारा दिन भाग दौड़ लगी रहती है। नाश्ता करने के बाद भी आपके शरीर के पास 12 से 14 घंटे का समय होता है नाश्ता पचाने के लिए। इसलिए आप जो भी खाएंगी वो पच जाएगा, वो आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि शरीर के पास टाइम है उसको पचाने का। आपका नाश्ता अगर 9 साढ़े 9 बजे तक हो जाए तो बहुत अच्छा। इसके बाद आप 12 बजे के आसपास अपने मनपसंद के सीजनल फ्रूट खाइए और 2 बजे के आसपास लंच कीजिए। लंच टाइम से आपकी सेहत के दूसरे नियम भी लागू होने शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, लंच के वक्त आपको भोजन के साथ कोई फ्रूट नहीं लेना है। सैलेड में कई लोग अमरूद काट लेते हैं, अमरूद फल है, वो भी नहीं लेना चाहिए। भोजन के समय लिया गया फल शरीर में पॉइजन जैसा काम करता है, इसलिए भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद किसी भी हालत में फल नहीं लेना चाहिए। फल भोजन से कम 40 मिनट पहले खाइए। गैप थोड़ा और ज़्यादा हो तो और भी अच्छा। मैंने इसीलिए कहा कि फल 12 बजे के आसपास लें, दोपहर का भोजन 2 बजे के आसपास करें। दूसरी बात, भोजन में दाल और सब्जी की मात्रा दुगनी कर दीजिए। जितनी भी मात्रा आप अभी लेती हैं उससे डबल कर दीजिए। इसके अलावा सैलेड की मात्रा 4 गुनी कर दीजिए। आप जितनी दाल सब्जी ज़्यादा खाएंगी, जितना सैलेड ज़्यादा खाएंगी, उतनी ही चपाती या चावल कम कर दीजिए। यानी आपको डाइटिंग नहीं करनी है, सिर्फ भोजन में दाल सब्जी और सैलेड का रेशो बढ़ा देना है और चपाती या चावल का प्रोपोर्शन उसी अनुपात में घटा देना है। भूखे नहीं रहना है। जब आप कोई व्रत कर रही हो तो बात अलग है, अभी करवा चौथ आने वाला है। इसी तरह से जो भी कोई व्रत हो, व्रत आप करें वो शरीर के लिए अच्छा है, वो एक अलग बात है। जनरल हालात में आपको भूखे नहीं रहना चाहिए। उपवास एक अलग बात है, जैसे मैंने पहले कहा, पर व्रत वाले दिन के अलावा आपको किसी और दिन भूखे रहने की जरूरत नहीं। अगर आपने दाल सब्जी सैलेड की मात्रा बढ़ाई तो आपको न्यूट्रिशन बराबर मिलेगी, पर मोटापा नहीं आएगा, सेहत बनी रहेगी और मोटापा भी नहीं आएगा। ये आपका घरेलू स्लिमिंग सेंटर है और बहुत इफेक्टिव है। एक और बात ध्यान रखें, भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिएं। बहुत गला सूख रहा हो तो 1-2 घूंट ले लें, पर ज्यादा पानी ना पिएं। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद या खाना खाने से 40 मिनट पहले जी भर के पानी पिएं। जो खाना आपने खाया उसकी न्यूट्रिशन शरीर को मिले, इसके लिए जरूरी है कि भोजन के साथ पानी ना लें, वरना पानी अपने साथ न्यूट्रिशन वाले तत्व बहा करके ले जाता है और वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो आपको भोजन की न्यूट्रिशन नहीं मिलती। और अगर पानी आपने ठहर कर लिया तो शरीर को न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद खुलकर पानी पिएं। पानी पीने का एक और भी नियम है, उसे भी याद रखें। जब भी पानी पिएं हमेशा तसल्ली से बैठ कर पिएं। खड़े रहकर पानी पीने से घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। मैं कहता हूं हो सकती है, जरूरी नहीं है कि होगी ही, पर हो सकती है। दूसरी बात, पानी कभी भी गट 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 करके ना पिए, हमेशा घूंट घूंट करके पिएं। आपने एक घूंट पानी मुंह में लिया, आपके मुंह की लार उसमें मिल गई, तो पानी में एल्कलाइन गुण आ गए जो आपके शरीर के लिए बहुत गुणकारी है। इसलिए घूंट घूंट करके पानी पिएं, उसमें आपकी लार को जज्ब होने दें ताकि पानी में एल्कलाइन गुण वाला हो जाए,
तो ये पानी आपके लिए दवाई का काम करता है और शरीर को पोषण देता है। दिन भर में हम मल मूत्र से 2-2.5 लीटर पानी बाहर निकाल देते हैं। उसकी भरपाई होना ज़रूरी है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पानी पीते रहना चाहिए ताकि शाम होने तक आप पानी की कमी पूरी कर सकें। अपनी शाम को खुशनुमा बनाइए और चाय या कॉफ़ी के साथ हल्के स्नैक्स जो भी आपको पसंद हो लें। उसके 1 घंटे बाद कोई फल या ड्राई फ्रूट ले लीजिए, जैसा आपके रूटीन हो या रूटीन बना लीजिए। आपकी जो भी रूटीन हो सोने की, स्लीपिंग की, गोइंग टू द बेड, उसके अनुसार रात का भोजन यानी डिनर सोने से कम 3 घंटे पहले कर लें। डिनर जितना हल्का हो उतना ही अच्छा। ब्रेकफास्ट जितना हैवी हो उसमें दिक्कत नहीं है, और डिनर जितना हल्का हो उतना ही अच्छा। बेहतर हो कि डिनर में आप सिर्फ सैलेड, दाल सब्जी या सूप वगैरह ऐसी कोई चीज़ ले लें। चपाती और चावल से अगर बच सकें तो बहुत बढ़िया है। सोने से 3 घंटे पहले डिनर करने का लाभ ये है कि आपका भोजन सोने से पहले ही पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और नींद के समय आपका शरीर अपनी रिपेयर करने के लिए फ्री होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर सोते समय या तो खाना पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा, या खुद को रिपेयर करेगा। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है। और अगर आपने सोने से कुछ ही पहले डिनर लिया या हेवी डिनर लिया तो शरीर का सिस्टम भोजन को डाइजेस्ट करने में बिजी रहेगा, और दिन भर की भाग दौड़ से जो शरीर के अंदर टूट फूट हुई है, हमारे सेल्स टूटे हैं, उसकी रिपेयर का टाइम नहीं मिलेगा शरीर को। तो ये ज़रूरी है कि डिनर हम सोने से 3 घंटे पहले कर लें ताकि सोते समय आपका सिस्टम आपके शरीर की रिपेयर कर सके। सोने से 1 घंटा पहले हल्दी वाला गुनगुना दूध लें, इससे नींद बढ़िया आएगी और स्किन में ग्लो बढ़ेगा, चमक बढ़ेगी, खूबसूरती बढ़ेगी। जब स्किन खूबसूरत होगी तो आपको बाहरी मेकअप की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी, क्योंकि आप नेचुरली खूबसूरत लगेंगी। अब जरा इस दूध का तरीका भी समझ लीजिए। दूध को आग पर चढ़ाइए और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। फिर दूध को प्रॉपर उबलने दीजिए। दूध उबल जाए तो उसे आप ठंडा होने का मौका दीजिए। जब दूध लगभग गुनगुना हो जाए या जिस टेम्परेचर पे आप पीना पसंद करती हैं उस टेम्परेचर तक आ जाए तो उसे मज़े से पीजिए। दूध में कच्ची हल्दी मिलाना ठीक नहीं है, या हल्दी का कच्चा रह जाना भी ठीक नहीं है। सही तरीका यह है कि दूध में हल्दी डालकर दूध उबाल लें, फिर उसे अपने पसंद के लेवल तक ठंडा होने दें और फिर पिएं। ये दूध आपके लिए बहुत गुणकारी होगा। एक बात और, जब आप भोजन कर रही हों उस वक्त टीवी देखना, अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना या अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन देखना गलत है। भोजन के वक्त सिर्फ भोजन होना चाहिए। कारण ये है कि आप तब एक एक कौर का, एक एक बाइट का स्वाद अच्छी तरह से ले सकेंगे। खूब चबा चबा कर खाइए। अच्छी तरह चबाने से हमारे मुंह की लार, सलाइवा भोजन में मिल जाता है, जिससे भोजन का स्वाद भी बढ़ता है और उसमें न्यूट्रिशन भी ऐड हो जाती है। अब याद कीजिए कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया। मैंने कहा कि जागते ही 15-20 मिनट के अंदर कोई फ्रूट खाएं, 9 साढ़े 9 बजे तक नाश्ता कर लें, 12 बजे के लगभग फ्रूट लें और 2 बजे के आसपास लंच। लंच में दाल सब्जी की मात्रा दुगनी कर दें और सैलड की मात्रा चौगुनी कर दें। उसी अनुपात में चपाती और चावल की मात्रा घटा दें। इससे आप स्लिम भी रहेंगी और स्वस्थ भी, और आपको किसी डाइटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर शाम को चाय या कॉफ़ी और हल्के स्नैक्स लें। 1 घंटे बाद कोई फ्रूट, और सोने से 3 घंटा पहले बहुत हल्का सा डिनर लें। सोने से 1 घंटा पहले
हल्दी वाला गुनगुना दूध। तो ये सारे दिन की समरी है आपकी। मेरी इन सभी हिदायतों में एक चीज़ और नोट करने वाली है कि मैंने आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स और फ्रूट आदि खाने का एक खास टाइम भी सजेस्ट किया है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका दिल किया तब उठकर कुछ खा लिया। खाने पीने का एक लगभग बंधा हुआ नियत फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। इससे आपका शरीर उसे स्वीकार करने का आदी हो जाएगा, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसे विंडो सिस्टम कहा जाता है, यानी एक खास समय पर विंडो खुली और आपने खाना खाया। ये आपकी सेहत के लिए गुणकारी भी है और सुखकारी भी है। पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग आदि चीज़ों में न्यूट्रिशन एकदम से ज़ीरो है, एकदम ज़ीरो। और आप कैलकुलेट करके देखिए ये कितने महंगे हैं। तो ज़्यादा पैसे खर्च करके कचरा खाने की क्या ज़रूरत है। आपके घर में बनी हुई रोटी, सब्जी, दाल, चावल, डोसा, सांभर, इडली ज़्यादा गुणकारी हैं। बताना मेरा फर्ज था, आगे आपका डिसीजन। सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है। इसी तरह चाइनीज़ खाने में हर चीज़ में MSG मिलाई जाती है। हर चाइनीज़ डिश में MSG होता ही है। इससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है, बासी चीज़ का भी स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन MSG के कारण कैंसर हो सकता है। मैं फिर कहता हूं कि बताना मेरा फर्ज था, आगे आपका डिसीजन, आपका विवेक। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। अब कुछ और भी बात करते हैं जो आपके जीवन में खुशियां भर दे। घर का काम आपको थकाता है, वह एक्सरसाइज नहीं है, वह थकावट है। इसलिए सैर जरूर कीजिए, कम से कम आधा घंटा सैर जरूर कीजिए। ज़्यादा हो सके तो बहुत बेहतर, नहीं तो आधा घंटा तो ज़रूर निकालिए। सैर के बाद आप ताजगी महसूस करेंगी। अगर सैर में ब्रिस्क वॉक हो जाए तो वो तो सोने पर सुहागा है। ब्रिस्क वॉक जॉगिंग से भी बेहतर है, बहुत गुणकारी है। आप घर में हैं, परिवार में हैं, तो परिवार के किसी न किसी सदस्य से कुछ ऐसा हो जाना पॉसिबल है कि आपको गुस्सा आ जाए या मूड खराब हो जाए। तो यहाँ यह याद रखिए कि खुश रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जब आप नाराज होती हैं तो आपका अपना खून जलता है। खून जला और सेहत आपकी खराब हुई। गलती किसी दूसरे ने की, कुछ गलत किसी दूसरे ने कहा, लेकिन सजा आप खुद को दे रही, खुद को पेनलाइज कर रही हैं। इसलिए दोहरा कर कहता हूं कि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है। इसका बहुत गहरा महत्व है। आप अच्छा गुणकारी भोजन करें, एक्सरसाइज करें और खुश रहें। इन तीनों चीज़ों का आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इनका प्रोपोर्शन जानना आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको बात की गहराई समझ में आएगी। अच्छा गुणकारी भोजन आपकी सेहत में 15% कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ 15%। और 30% कंट्रीब्यूशन करती है खुश मिजाजी, यानी 55% का इफेक्ट डालती। यानी आप खुश नहीं रहती तो आपका भोजन और एक्सरसाइज दोनों बेकार हैं, क्योंकि भोजन और एक्सरसाइज दोनों मिलकर भी 45% है। मैं बताना भूल गया आपको कि 15% भोजन की कंट्रीब्यूशन, 30% एक्सरसाइज की कंट्रीब्यूशन, सैर की कंट्रीब्यूशन है, यानी दोनों मिलाकर के 45%। बाकी 55% वो खुश रहने पर, मेंटल स्टेट पर है, आपके मूड पर है। तो 55% अकेला ही अगर आप नाराज हो गई, खुश नहीं रही, तो 45% भी बेकार हो गया, 10% माइनस में गई आप। इसलिए खुशनुमा मिजाज बहुत ज़रूरी है। खुश रहिए, हर हालत में खुश रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। अब आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरे पुराने सेशन देखे हैं उनको पता है कि मेरी माता जी का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव है। तो कल मैं पुराने कागजात देख रहा था तो मुझे एक 40 साल पुरानी डायरी मिल गई। मेरी माताजी मुझे जो सीख देती थी तब मैं उनको उस डायरी में लिख लिया करता था। उस डायरी में लिखी हुई एक बात ने मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सच है कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा धीरज होता है। वो मानसिक रूप से पुरुषों से भी ज़्यादा मजबूत हैं। वो कठिनाइयों में जल्दी नहीं घबराती। इस बारे में मेरी माताजी कहा करती थी कि कोई भी औरत हार सिर्फ तब स्वीकार करती है, मैं दोहरा रहा हूँ,
कोई भी औरत हार सिर्फ तब स्वीकार करती है अगर वो सोने का हो या डायमंड का हो, वरना जीत। क्या कहा उन्होंने? कोई भी औरत हार सिर्फ तब स्वीकार करती है अगर वो सोने का हो या डायमंड का हो। तो याद रखिए, जीवन में जीतना और परिवार को जिताना आपकी खूबी है। चलिए, अब जैसा कि मैंने वायदा किया था, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो जो 5 मिनट बचे हैं, मैं कोशिश करूंगा उसमें किसी सवाल का जवाब दे सकूं। अच्छा, एक मैं और पूछना चाहूंगा, क्या आप ये चाहती हैं कि अगले एपिसोड से 20 मिनट मैं बोलूं और 10 मिनट सवालों के लिए रखें, या मैं 15 मिनट बोलूं और 15 मिनट सवालों के लिए रखें? आपके कमेंट्स के हिसाब से अगले एपिसोड में मैं वैसे टाइम लगाऊंगा। ये है। तो अब आपका अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि समय लगभग हो चुका है, 2-3-4 मिनट ही बचे हैं। तो अगर इस एपिसोड में जवाब न दे पाया तो आपके कमेंट्स में पढ़ करके बाद में अगले एपिसोड में उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप जिस भी भगवान को, वाहेगुरु को, अल्लाह को, जीसस को, या जिसको भी अपना इष्ट मानती हैं, उन्हें याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में सवाल लिखना शुरू कीजिए। मुझे लग रहा है इस बार शायद सवाल या तो कम हैं या इतनी जल्दी हम उनका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो आपके कमेंट बॉक्स के कमेंट्स में ज़रूर हर हालत में पढ़ूंगा, और उनमें अगर कोई सवाल हुआ तो अगले एपिसोड में उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा, आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक कोशिश करूंगा। आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, कुछ सुझाव देना हो, तो मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरी मेल आईडी mail@pkk.guru पर, या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कीजिए। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक खुशियां, सेहत, भोजन अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।